डॉक्टर साहब, बीमारी खत्म होने के बाद सुई लगाओगे क्या? अरे भाभी जी, भर तो लेने दो, बहुत जल्दी है आपको। अरे आपके भैया तो उतना टाइम लगाते नहीं है, आप क्यों उतना टाइम लगा रहे हो? भैया के में तो टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि उनका छोटा और मेरा थोड़ा बड़ा है ना, इसीलिए भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अरे नहीं 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 नहीं, इतना मोटा नहीं, पतला हो तो निकालो, मैं इतना मोटा नहीं ले सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, हम तो पतला भी निकाल देंगे। वैसे आपको आदत हो गई है ना भैया का पतला लेते लेते। डॉक्टर साहब अब तो सुई लगा ही दो, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं पतला वाला ही लगा देता हूँ। वैसे पतले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ना भाभी जी? नहीं। ये लो मेरा पतला वाला। अरे डॉक्टर साहब आप सुई कहाँ लगा रहे हैं? आप तो गलत जगह सुई लगा रहे हो। गलत जगह? अरे भाभी जी, ये तो बिल्कुल सही जगह है। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन पप्पू के पापा तो यहाँ सुई लगाते नहीं है। ओहो, तो लगता है भैया जी गलत जगह सुई लगाते हैं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पप्पू के पापा तो रोज सुई लगाते हैं और मुझे इसकी आदत है। अब पता चला आपको गलत सुई की आदत है। वैसे एक बात कहूँ, भैया जी ने ना आपको गलत रास्ता बताया है सुई लेने का। क्या आपने कहा? गलत रास्ता? मैं तो रोज लेती हूँ और रास्ता बिल्कुल क्लियर रहता है। अरे भाभी जी, आप आराम से बैठिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर वाले रास्ते की और नीचे वाले रास्ते में कितना अंतर है। वो जो मक्खन वाला रास्ता है ना, वो मैं क्लियर करूँगा। यानी इतने दिनों से पप्पू के पापा मुझे पागल बना रहे थे? बिल्कुल भाभी जी। अरे वो तो सही हुआ कि आपने सही टाइम पे मुझे बुला लिया, नहीं तो सही बता रहा हूँ आपका नीचे वाला रास्ता खराब हो जाता। अरे डॉक्टर साहब ये तो बताओ ना, नीचे का रास्ता कहाँ से क्लियर होता है? वो आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अब मैं आपका नीचे का रास्ता एकदम से क्लियर करूँगा। और एक बात बताऊँ, अभी तक आपने ऊपर से इंजेक्शन लिया था ना, अब मैं आपको नीचे से इंजेक्शन दूंगा। अच्छा। और ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपका रास्ता एकदम क्लियर कर दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब देख लो, मैं ना इससे मोटा नहीं ले सकती। अरे भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, इससे भी मोटा चला जाएगा। और हाँ, ये तो छोटा सा है, आपको पता है वो रास्ता ही मक्खन जैसा है, चला भी जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख लूँ डॉक्टर साहब, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अरे भाभी जी, अब चिंता मत कीजिए, नाम मेरा जरूर घोचू है, लेकिन रिजल्ट एकदम क्लियर मिलेगा। अच्छा मेरे गोचू, मैं तुम्हारे भरोसे ना रिस्क ले रही हूँ, कुछ ऊंच नीच होगा तो संभाल लेना। आप फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए, रिजल्ट एकदम ओके मिलेगा। आप हरी बत्ती दिखाओ तो सही। क्यों भाभी जी, दिखा दिया ना मैंने आपको एकदम सही सुराग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे तो उससे खबर ही नहीं थी, बिल्कुल मक्खन जैसा रोड था। एक बात और भाभी जी, ये रास्ता सिर्फ डॉक्टर घोचू के लिए ही खोल के रखना, पप्पू के पापा को इसको भनक भी नहीं होनी चाहिए। चलता हूँ। एक्शन। अरे डॉक्टर साहब इसकी टेंशन मत लो आप, ये रास्ता सिर्फ अब मेरे गोचू के लिए है। एंड बाय, अगली बार ना फिर से आना।